हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दीक्षा मैम एंड आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय दीक्षा मैम में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूटिलिटी। आज हम इसमें यूटिलिटी एनालिसिस के सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यूटिलिटी का मीनिंग क्या है। यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज इट्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। यूटिलिटी क्या होती है? जब किसी कमोडिटी की मतलब वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी की, किसी कमोडिटी को कंज्यूम करके हमें कितनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो रही है, उस चीज़ को जब कंज्यूम करते हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? यूटिलिटी कह रहे हैं। ठीक है। द मोर द नीड ऑफ अ कमोडिटी और द स्ट्रोंगर द डिज़ायर टू हैव इट, द ग्रेटर इज़ द यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द कमोडिटी। कि जितना हम किसी कमोडिटी को खाने के इच्छुक होंगे, कि हमारे पास डिज़ायर होगी कि हमें ये खाना है। जैसे पिज़्ज़ा के एग्जांपल लेते हैं, हमें क्रेविंग होने लगी है कि हमें अभी पिज़्ज़ा खाना है। जितनी ज़्यादा हमें उस चीज़ की क्रेविंग होगी, उसकी डिज़ायर होगी, उतनी ज़्यादा उस कमोडिटी से जो हमें यूटिलिटी ड्राइव होगी वो भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है। जिस चीज़ की मतलब डिज़ायर ज़्यादा होती है उसकी कमोडिटी की यूटिलिटी उतनी ज़्यादा हाई होती है, और जिस चीज़ की डिज़ायर हमारी कम होती जा रही है, हमें इतना मन नहीं करता किसी चीज़ को खाने को, उस चीज़ से जो हमें यूटिलिटी ड्राइव होती है वो क्या होती है? कम होती है। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी को क्या बोलते हैं? हम यूटिलिटी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी को। ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको यूटिलिटी का मीनिंग समझ में आ गया होगा, यूटिलिटी क्या होती है। इसके बाद हम देखते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है। यूटिलिटी में कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस फॉलो होता है। Cardinal utility analysis assumes that the level of utility can be expressed in the number. कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है? ये एक ऐसा एनालिसिस है, मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्या यूज़ होता है? नंबर्स यूज़ होते हैं। जो यूटिलिटी को एक्सप्रेस किया जाता है वो किस में किया जाता है? नंबर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन मेजर द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम अ शर्ट एंड से द शर्ट गिव्स मी 50 यूनिट्स ऑफ द यूटिलिटी। हमने क्या कहा कि हमने एक शर्ट की बात कर रहे हैं कि हमने एक शर्ट परचेज़ की, उस शर्ट से हमें जो यूटिलिटी मिल रही है वो कितने मिल रही है? 50 यूनिट्स ऑफ द यूटिलिटी मिल रही है। कितनी यूनिट्स मिल रही है? 50। मतलब हम नंबर में कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि हमने पिज़्ज़ा खाया, पिज़्ज़ा की फर्स्ट स्लाइस खाने से हमें कितना मिल रहा है? हमने फर्स्ट स्लाइस खाने से हमें 20 यूटिलिटी मिल रही है। क्या मिल रहा है? यूटिलिटी की जो मतलब ये होती है, यूनिट्स होती है, उसको हम किस में लिखते हैं? यूटिल्स में लिखते हैं। ठीक है। हमने क्या क्या कि हमें पिज़्ज़ा की फर्स्ट स्लाइस से हमें कितने यूटिल्स मिल रहे हैं? 20 यूटिल्स मिल रहे हैं। सेकंड स्लाइस खाने से हमारी थोड़ी सी मतलब हमने जब फर्स्ट खाया तो हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग थी, फिर थोड़ी धीरे धीरे कम होने लगती है तो हमारी कम होगी। मतलब क्या है कि हमें इसको किस में दे रहे हैं? नंबर्स में दे रहे हैं। किस में दे रहे हैं? नंबर्स में दे रहे हैं। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ की कंजम्पशन को करने के बाद जो हमें यूटिलिटी ड्राइव हो रही है वो किस में मिलती है? वो नंबर्स में मिलती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कंसेप्ट ऑफ द यूटिलिटी। की यूटिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इनिशियल यूटिलिटी क्या होती है। इनिशियल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी, की जो कमोडिटी की फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी, किसकी एग्जांपल दी थी? पिज़्ज़ा की। पिज़्ज़ा की फर्स्ट यूनिट मतलब फर्स्ट स्लाइस को कंज्यूम करने से हमें जो मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? उस यूटिलिटी को हम बोलते हैं इनिशियल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं हम? इनिशियल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? जितने आपने एक टाइम पीरियड पर जितनी आपने सारी पिज़्ज़ा की स्लाइसेस खाई है, जैसे आपने पिज़्ज़ा के चारों स्लाइसेस खा गई, तो उन चारों स्लाइसेस खाने के बाद जो तुम्हें हर एक स्लाइस खाने की जो यूटिलिटी मिल रही है उन सबको ऐड करके जो यूटिलिटी ड्राइव होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी। एग्रीगेट ऑफ द यूटिलिटी obtained फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। कि एक टाइम पीरियड पर जो एक डिफरेंट मतलब एक ही कमोडिटी को जो डिफरेंट बार बार कंज्यूम कर रहे हो, उस कंजम्पशन पे आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, उन सारी यूटिलिटी का एग्रीगेट मतलब टोटल करके जो हमें ड्राइव हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है। आगे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी।
मार्जिनल यूटिलिटी, जहाँ पर भी वर्ड मार्जिनल दिख जाए, किसी भी टॉपिक में आपको मार्जिनल वर्ड दिख जाए, उसका मीनिंग क्या होता है? चेंज। क्या मीनिंग होता है? चेंज। अगर मार्जिनल यूटिलिटी आ गया तो चेंज किस में आ गई? यूटिलिटी। चेंज दैट टेक प्लेस इन टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आ रहा है? किसमें? टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? मार्जिनल यूटिलिटी बोल रहे हैं। ठीक है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसको हम आगे विद टेबल एंड डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या होता है। ठीक है, ये अब हम कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं? रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, किस किस में? टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में क्या क्या रिलेशनशिप है। हमने अलग अलग कमोडिटी की यूनिट्स ले ली, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमने 7 यूनिट्स ले ली। फर्स्ट यूनिट से मान लो एज्यूम करें कि हमें कितनी यूटिलिटी हो रही है? 10 मिल रही है। सेकेंड को कंज्यूम करने के बाद 18 टोटल यूटिलिटी है ना, तो हम उसको ऐड कर रहे हैं। थर्ड यूनिट से हमें कितनी मिल रही है? 24। फोर्थ यूनिट हमें इतनी क्रेविंग हो रही है कि जैसे जैसे हम खा रहे हैं स्लाइसेस, हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, लेकिन किस रेट में? डिमिनिशिंग रेट में। देख 10 से जो तो सेकेंड स्लाइसेस का 8 यूनिट्स इंक्रीज हुई, फिर हमने थर्ड की तो हमारी कितनी यूनिट्स इंक्रीज हो रही है? 6 यूनिट्स इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है पर डिमिनिशिंग रेट में। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम स्लाइसेस खा रहे हैं पिज़्ज़ा के, हमारी थोड़ी भूख क्या है? कम होती जा रही है। तो भूख कम होती जा रही है तो जो हमें यूटिलिटी ड्राइव हो रही है वो क्या हो रही है? कम होती जा रही है। एक टाइम पीरियड ऐसे आएगा जब हमारी टम्मी फुल हो जाती है। टम्मी फुल हो जाने के बाद अगर हम कोई भी स्लाइसेस खाते हैं तो उससे हमें जो यूटिलिटी ड्राइव होती है वो मतलब इतनी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हमें खाएं या ना खाएं, हमें जीरो हो जाती है उस केस में, मतलब सेम रहती है हमारी टोटल यूटिलिटी। अगर हम ओवर ईटिंग करते हैं टम्मी फुल होने के बाद और ज़रा एक्स्ट्रा खाते जाते हैं तो हमें वॉमिटिंग आ जाएगी। तो उससे क्या होती है? हमारी यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी डिमिनिश होने लगती है, नेगेटिव में चली जाती है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट किया है। मार्जिनल मैंने कहा था जहाँ पर भी वर्ड मार्जिनल आ जाए उसका मतलब क्या होता है? चेंज। अब किस में चेंज की बात कर रहे हैं? यूटिलिटी में। मतलब टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट तो सेम रहेगी। अब देखो 10 से 18 इंक्रीज़ हुआ है, कितने यूनिट्स इंक्रीज़ हुआ है? 8 यूनिट्स इंक्रीज़ हुआ है। फिर 18 से 24 गया, वो कितने यूनिट्स इंक्रीज़ हो रहा है? 6 यूनिट्स इंक्रीज़ हो रहा है। फिर 24 से 28 4 यूनिट, 28 से 32 यूनिट, फिर 30 से जब 30 सेम रही, कोई यूनिट में चेंज नहीं आ रहा, तो हमारी टोटल मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ गई? जीरो आ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब वो ओवर ईटिंग करने लगा तो उसकी टोटल यूटिलिटी डिमिनिश हो गई, 30 से 28 शिफ्ट हो गई, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? नेगेटिव में चली गई। इस तरह से हम देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी भी पॉजिटिव है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या कर रही है? डिमिनिश हो रही है। एक पॉइंट पीरियड ऐसा आएगा जब टोटल यूटिलिटी सैचुरेशन मतलब सेम पॉइंट पे होगी, तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी। जैसे ही टोटल यूटिलिटी डिमिनिश होने लगती है मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। इसको हम विद डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज़ कैसे होगी। ठीक है, अब ये हम विद फिगर एक्सप्लेन करते हैं। देखो हमने ये एक्स एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम पहली फिगर में टोटल यूटिलिटी ले रहे हैं, सेकंड फिगर में एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं? हम क्वांटिटी ले रहे हैं। सेम वैसे ही वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं? मार्जिनल यूटिलिटी ले रहे हैं। अब देखो जो टोटल यूटिलिटी कर्व है, मैंने पहले क्या कहा था? हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, एक पॉइंट पे वो सेम हो जाती है, वो सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाती है, उसके बाद क्या है? डिमिनिश होने लग जाती है। ये कर्व कैसे बनी है मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है, वाई एक्सिस है। इसको ऐसे करके टोटल यूटिलिटी हमने कर्व ड्रॉ की है। पहले तो इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि
जैसे जैसे हम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे हमें जो यूटिलिटी ड्राइव हो रही है वो इंक्रीज़ हो रही है। आफ्टर एक पॉइंट पे आके क्या हो जाती है, वो कांस्टेंट हो जाती है। उससे यूटिलिटीज़ हम कुछ भी खाएं या ना खाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो ओवर ईटिंग करते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या है, डिमिनिश होने लग जाती है। जो ये पॉइंट है ना, यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट हो जाता है, उससे हम क्या करेंगे, डॉटेड एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो नेक्स्ट कर्व को क्या है, हमारी टच करती हुई जाएगी। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस ओरिजिन और वाई एक्सिस बना हुआ है। हमने क्या किया, अपने मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ड्रॉ की। हमें पता है कि जब टोटल यूटिलिटी सैचुरेशन पॉइंट पे होती है, मतलब मैक्सिमम पॉइंट पे होती है, उस टाइम पे जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती है, जीरो होती है। इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी को जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पे होती है तो हम यहाँ पे शो करते हैं कि इस पॉइंट पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, जीरो होती है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है। जैसे ही टोटल यूटिलिटी सैचुरेशन पॉइंट पे आई, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जीरो हो गई। उसके बाद जब टोटल यूटिलिटी डिमिनिश होने लगी तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली गई। क्या हो गई, नेगेटिव में चली गई हमारी मार्जिन। आई होप फ्रेंड्स आपको ये फिगर अच्छे से समझ आई होगी, आपको इस फिगर में कोई भी डाउट नहीं होगा। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। कौन सा कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। हम इसमें दो यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ेंगे, दो लॉ पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कौन सा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Law of diminishing marginal utility states that marginal utility from consuming each additional unit of a commodity डिक्लाइंस। जैसे जैसे आप हर एक कमोडिटी कंज्यूम करते जा रहे हैं तो उससे जो हमें यूटिलिटी ड्राइव हो रही है वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, वो कम होती जा रही है। एज इट्स कंजम्पशन इंक्रीजेज, जैसे जैसे उसकी कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है। वाइल कीपिंग कंजम्पशन ऑफ द अदर कमोडिटी कॉन्स्टेंट, बाकी जो कमोडिटीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो उसकी कंजम्पशन को हम कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं। और जो कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं करंटली, उस कमोडिटी को कंज्यूम जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं उसकी कंजम्पशन से जो हमें यूटिलिटी ड्राइव हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। अभी हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था कैसे कैसे ये मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती जा रही है। अब हम इस में पढ़ेंगे एजम्पशंस की, क्या क्या हम मान के चलते हैं कि इस यूटिलिटी लॉ में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर सिस्टम। कार्डिनल नंबर सिस्टम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम हर एक चीज़ की जो यूटिलिटी है वो किस में देते हैं, नंबर्स में देते हैं। किस में देते हैं, नंबर्स में देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है आपको ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आपको दूसरे कलर में बता देती हूँ। तो इसमें जस्ट अ सेकेंड, चलो अभी क्या बताया गया है कि इसमें कौन सा नंबर सिस्टम लगा हुआ है, कार्डिनल नंबर सिस्टम लगा हुआ है। कार्डिनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, हम नंबर्स की बात करते हैं कि जो भी हम किसी की भी जो यूटिलिटी है वो किस में हम देते हैं, नंबर्स में देते हैं। देयर इज़ नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में कोई भी चेंज नहीं होता, ये हम मान के चलते हैं। प्राइस ऑफ की कमोडिटी, जो कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके प्राइजेस में भी कोई चेंज नहीं होता, उसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता। फैशन, हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर, इसमें कोई भी चीज़ में चेंज नहीं आता, हम ये एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देयर इज़ अ कंटिन्यूस कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। जिस टाइम पे हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं वो उसी टाइम पीरियड पर जब हम कंजम्पशन कर रहे हैं हम उस बेसिस पर ही अपनी ये वाला लॉ अप्लाई करते हैं। ऐसे नहीं कि अभी आपने दिन में खा लिया फिर आपको भूख ख़त्म हो गया, आपने शाम में लगा लिया तो आपने उसको भी इस लॉ में इंक्लूड कर लिया, नहीं ऐसा नहीं है। ये एक ही टाइम पीरियड पे, गिवन टाइम पीरियड पे जब कंटिन्यूस कंजम्पशन करते हैं उस कंजम्पशन को हम इंक्लूड करते हैं। और हम क्या मान के चलते हैं कि जो मनी से हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो कांस्टेंट होती है, क्यों, क्योंकि इसमें हम कमोडिटी से जो ड्राइव हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी उसको हम लेकर चलते हैं। एजम्पशंस का तो आपको पता चल गया होगा। अब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद टेबल एंड डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हमने कमोडिटीज़ ले ली, नंबर ऑफ कमोडिटीज़ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
मार्जिनल यूटिलिटी 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2। ये हमने अभी टेबल भी किया था, टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी कैसे ड्राइव किया है, ये सेम फिगर है, उसमें सेम ही ऐसे यूनिट्स दी हुई है। ये आपको मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अब फिगर भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दोबारा से कर देती हूँ। ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी की कर्व है। जैसे जैसे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टिंग में क्या कर रही है, डिमिनिश कर रही है। क्यों? क्योंकि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है बट डिक्रीजिंग रेट से। फिर जब टोटल यूटिलिटी सैचुरेशन पॉइंट पे आती है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, जिसको हम पॉइंट ऑफ सैचुरेटी भी बोलते हैं, जीरो सैचुरेशन पॉइंट। और उसके बाद क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव में चली जाती है। अब हम नेक्स्ट लॉ पे चलेंगे, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। कौन सा लॉ है हमारा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अ कंज्यूमर विल बी मैक्सिमाइज हिज टोटल यूटिलिटी when he allocates his fixed money income in such way that the utility derived from the last unit of money स्पेंड ऑन ईच गुड इज इक्वल। इक्वल मतलब इसमें क्या बताया गया है कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में हर एक जो कंज्यूमर है वो अपनी टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमम करना चाहता है। क्या करना चाहता है, मैक्सिमम करना चाहता है। कैसे करेगा, जो उसकी फिक्स्ड इनकम है, हम एज्यूम करके चलते हैं कि उसकी जो इनकम है वो क्या है, फिक्स्ड है। जो उसकी लिमिटेड फिक्स्ड इनकम है वो इस तरह अलग अलग कमोडिटीज़ पे खर्च करेगा कि जो उसको हर एक कमोडिटी पर जो अपने पैसे का आखिरी यूनिट खर्च कर रहा है उससे उसको इक्वल मिल रही है, मतलब उससे कम नहीं, उससे इक्वल या ज़्यादा मिल रही है हर एक यूनिट पर खर्च करने पर। हम इसको भी टेबल करते हैं। हमने एक तरफ क्वांटिटी ऑफ एक्स ले ली, एक तरफ क्वांटिटी ऑफ वाई ले ली। फर्स्ट यूनिट से मान लो एक्स में अगर वो खर्च कर रहा है तो 12 यूनिट्स मिल रही है उसको मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरे पे 10 मिल रही है, फिर 8, फिर 6, फिर 4। अगर वही फर्स्ट यूनिट वाई कमोडिटी पे खर्च कर रहा है तो उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 10 मिल रही है। फिर सेकंड पे 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2। अब वो सोच रहा है कि वो अपने 5 रुपये, मान लो उसके पास 5 रुपये है, वो किस तरह खर्च करे इन दो कमोडिटीज़ पे कि उसको क्या है, मैक्सिमम यूटिलिटी अर्न हो सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको टोटल यूटिलिटी मिल सके। तो इस केस में वो क्या करता है कि जो फर्स्ट यूनिट है सबसे ज़्यादा कौन सा है, 12, तो उसको फर्स्ट यूनिट किस पे खर्च के, 12 पे। क्यों? क्योंकि उसको पता है इसको कंज्यूम करके उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है। तो सेकंड और थर्ड रुपीज़ किस पे खर्च कर रहा है, इन दोनों पे। क्यों? क्योंकि ये दोनों मैक्सिमम यूटिलिटी दे रहे हैं तो और इक्वल दे रहे हैं, तो ये हमारी क्या आ गई, मनी की वो जो यूनिट स्पेंड कर रहे हैं इसमें मैक्सिमम और इक्वल हो रही है। फिर फोर्थ और फिफ्थ भी ऐसे ही कर रहे हैं, वो 8 पे खर्च कर रहा है। तो इस तरह से वो 5 रुपये इस तरह से इन दोनों कमोडिटीज़ पे खर्च कर रहा है कि उसको जो भी उसकी मनी की लास्ट स्पेंड कर रहा है तो उससे जो यूटिलिटी ड्राइव हो रही है उसको क्या मिल रही है, मैक्सिमम एंड गुड मिल रही है, तो मतलब मैक्सिमम मिल रही है। तो ये क्या आ गया हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसको हम विद टेबल एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की फिगर। अब देखो इसमें हमने फर्स्ट कर्व बनाई, सेकंड 2 एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी का ले ली हमने, ठीक है। अभी हमने ली थी टेबल में, हमने क्या किया, फर्स्ट यूनिट से हमें 12 मिल रही है, 12 ले ली। सेकंड से 10, थर्ड से 8, फोर्थ से 6, ठीक है। ये हमने ये यूनिट्स ले ली जो फर्स्ट एक्स की बनाई हुई है। सेकंड में क्या किया उसने, फर्स्ट पे 10 मिल रही थी, 10, सेकंड पे 8, थर्ड पे उसको 6 मिल रही थी, हमें आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने फर्स्ट रुपीज़ मैक्सिमम यूटिलिटी जहाँ 12 मिल रही है उस पर उसने उसको खर्च कर दिया। सेकंड यूनिट उसने इक्वल खर्च किया, सेकंड और थर्ड यूनिट जहाँ पे उसको मैक्सिमम एंड इक्वल मिल रही है। थर्ड यूनिट भी उसने मैक्सिमम एंड इक्वल मिल रही है वहाँ पे, जैसे 8 पे वहाँ पे खर्च किया। तो इस तरह से उसने अपने 5 रुपये खर्च किए कि हर यूनिट पे जो उसको यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी डराइव हो रही है अलग अलग कमोडिटी से, वो क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। क्या हो रही है, आपको मैक्सिमम मिल रही है। फ्रेंड्स आई होप आपको ये दोनों यूटिलिटी एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा।
आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई पंजाबी कंटेंट चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पंजाबी टाइप करके कमेंट कर सकते हैं। आपको सारा कंटेंट पंजाबी लैंग्वेज में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको ये सारी वीडियो की PDF फाइल भी मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।